हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1358। एंड ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है। एंड प्रॉब्लम क्या है हमारी? नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल थ्री कैरेक्टर्स। हमें इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी एज, जो कि सिर्फ हमारी कंटेन करेगी कैरेक्टर्स लाइक ए बी एंड सी। एंड हमें रिटर्न करना है ऐसे सब स्ट्रिंग जिसमें कम से कम 1A 1B एंड 1C हो। इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। कम से कम एक A होना चाहिए, कम से कम एक B होना चाहिए, कम से कम एक C होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सारी ऐसी सब स्ट्रिंग जो होती हैं, मतलब स्ट्रिंग का जो छोटा पार्ट होती हैं, सब पार्ट होते हैं, वो रिटर्न करनी है। कॉन्टिग्यूस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग स्कॉल्ड सब स्ट्रिंग एंड हमें वो रिटर्न करनी है। सो चलिए अब हम अपने बोर्ड पे चलते हैं एंड एक बार हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। एंड ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम अपना आज का कोट देख लेते हैं, जो कि है हमारा: द बिगेस्ट enemy of success is not failure, it's distraction. सो आई होप कि आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। सो हमारे जो सक्सेस का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो फेलियर नहीं है। ये नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं, वो है डिस्ट्रैक्शन। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। मैंने आज एक प्रॉब्लम सॉल्व की, देन कल की, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज मैं प्रॉब्लम की जगह मैं अपना फोन यूज कर रही हूँ, स्क्रीन टाइम इंक्रीज कर दिया है rather देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो ये डिस्ट्रैक्शन है। सो चलिए अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। सो लीड को प्रॉब्लम 1358 एंड देखते हैं। सो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स containing at least one occurrence of all these characters A, B and C। हमें वो सारी सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें कम से कम एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो। तो चलिए अब देखते हैं। देखो कैसे हम प्रॉब्लम को देखेंगे एंड आंसर कैसे आएगा। जैसे हमारी ये वाली यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे है हमारा 4, यहाँ पे है हमारा 5, है ना। सो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक ए आया। सो मैं क्या काम करूँ? देखो मेरा सोचने का तरीका क्या है, मुझे कुछ नहीं पता इस प्रॉब्लम के बारे में, पर मैं सोचा है, अच्छा सब स्ट्रिंग्स की बात आई है तो मैं इस स्ट्रिंग की सारी सब स्ट्रिंग निकाल लेती हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग है ए, सॉरी सब स्ट्रिंग, देन ए बी। तो चलिए मैंने सारी इस सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिख ली हैं। सो देखो सबसे पहले हम इस वाले फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करने पे मेरी ए होगी, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगी ए बी सी, देन ए बी सी ए यहाँ तक होगी, देन फिर मेरी यहाँ तक होगी, देन फिर मेरी कंप्लीट सब स्ट्रिंग होगी ना। एंड फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो मेरी यहाँ पे बी सी होगी, बी सी होगी, देन बी सी ए होगा, देन बी सी ए बी होगा, देन बी सी ए बी सी होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे फिर इसके बाद मेरी, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ए यहाँ पे देखो मैंने इस वाले ए से लेके सारी स्ट्रिंग ले ली हैं, फिर मैंने इस वाले बी से लेके सारी स्ट्रिंग्स ले ली हैं, एंड यहाँ पे मैं सी से ले रही हूँ। सो एक सी खुद हो जाएगा, एंड एक मेरा सी ए हो जाएगा, एक मेरा सी ए बी हो जाएगा, एंड राइट को मूव करते करते एक मेरा सी ए बी सी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना आपको इरेज करके अच्छे से दिखाती हूँ ताकि सबको क्लियर हो। अब देखो जैसे ही मैं सी वाले की हो गई, जैसे ही मैं, सॉरी,
जैसे ही मैं इस वाले ए पे आऊंगी, जैसे ही मैं, भाई मैंने सी तो पूरा कर लिया, अब मैं इस वाले ए पे आई, इस वाले ए पे जैसे मैं आई तो मेरा ए हो गया, देन ये वाला ए आ गया, इस वाले ए के बाद फिर मेरा यहाँ से इधर को ग्रो करेगा, अब मेरा ए बी भी हो गया, एंड देन फिर मेरा यहाँ से यहाँ ग्रो करेगा, सो मेरा ए बी सी हो गया, एंड देन फिर मैं अपने इस वाले बी पे आऊंगी तो मैं मेरा बी हो जाएगी एक सब स्ट्रिंग, देन फिर बी सी हो जाएगी एंड सी के लिए सी हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग जो पॉसिबल हैं मेरी स्ट्रिंग एस की, वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। एंड अब हम क्या चेक करेंगे, देखो आउटपुट कैसे बनेगा। अब देखेंगे क्या ये वैलिड है, नो वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए अपने ए का काउंट ग्रेटर देन 0, बी का काउंट भी ग्रेटर देन 0, एंड अपने सी का काउंट भी, जो मेरा सी है, सी का काउंट भी मेरा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, मीन्स या तो मेरा एक हो या फिर मेरा एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पे मेरा ए है एंड यहाँ पे मेरा बी, यहाँ पे मेरा सी। सो इसमें भी नहीं, क्योंकि इसमें ए 1 है, बी 1 है, बट सी की कंडीशन मैच नहीं होती है। ये वाली मेरी वैलिड है, सो मेरी ए हो गई। ये वाली मेरी वैलिड है क्योंकि इसमें 2 ए है, बी 1 है, तो देखो यहाँ पे मेरा ए काउंट हुआ, एंड ये वाली स्ट्रिंग मेरी वैलिड है। एंड यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे मेरे ए 2 हैं, ए कितने हैं मेरे, ए 2 है, एंड मेरा बी 1 है, एंड बी कितना है, बी है हमारा 1, एंड सी है मेरा 1, सी मेरा 1, ए 2 है, सो ये भी मेरी वैलिड स्ट्रिंग है। एंड ये भी क्योंकि इसमें 2 ए 2 बी एंड 1 सी, सो ये भी मेरी वैलिड है। एंड इसमें मेरे कितने हैं, ये भी मेरी वैलिड स्ट्रिंग होगी। देखो ए कितने हैं, ए है मेरे 2, बी बी भी मेरे 2 हैं, एंड सी भी मेरे 2 हैं। सो मिनिमम हमें एक चाहिए, उसके बाद अगर मेरी स्ट्रिंग है तो वो वैलिड ही होगी। सो मेरा 1 2 3 4, यहाँ तक मेरी 4 हो गई, एंड इसमें मेरी ये वाली स्ट्रिंग वैलिड है। देखो यहाँ पे सबके काउंट है, यहाँ पे मेरी वाली वैलिड है, ये वाली भी मेरी वैलिड है। सो यहाँ पे ये 3 काउंट हो गई, एंड यहाँ पे मेरी ये दोनों मेरी वैलिड नहीं है। यहाँ पे मेरी ये वाली वैलिड है स्ट्रिंग, ये भी मेरी वैलिड है, एंड ये मेरी वैलिड है। तो जैसे कि आप अगर काउंट करेंगे तो देख, चलो चलिए अब चलते हैं, इन्हें काउंट करते हैं कि कितनी हमारी टोटल सब स्ट्रिंग है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमारा आउटपुट हो जाएगा 10। सो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट देखना है। सो ऐसे ही हम इस वाली के लिए भी देख सकते हैं। इस वाली के लिए कैसे होगा, देखो मैं आपको कुछ सबस्ट्रिंग लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे एक्चुअली हम सबस्ट्रिंग लिखते हैं। सो एक बार पेन एंड कॉपी लेके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ए से चलेंगे। तो सबसे पहले मेरी सब स्ट्रिंग होगी ए, देन डबल ए, देन ट्रिपल ए। हम इस फर्स्ट वाले ए से स्टार्ट कर रहे हैं, देन ट्रिपल ए सी, देन ट्रिपल ए सी बी। सो मैंने इस केस में मैंने इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते करते जितनी भी मुझे पॉसिबल स्ट्रिंग मिली, देखो ऐसे मिलती है, देखो सब स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे एरो बना के देखो। थोड़ा सा पेन में थोड़ा इश्यू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। सो देखो किन सारी सब स्ट्रिंग। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहली स्ट्रिंग ए। अब ये सेकंड वाले ए से शुरू करेंगे, तो सेकंड वाले ए से स्टार्ट करी, देन डबल ए आ गया, देन डबल ए बी आ गया, देन डबल ए बी, सॉरी सी नहीं है, डबल ए ऊपर हमारा सी था, सो थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया है, सी बी हो जाएगा। एंड ऊपर वाले की इसमें क्या था, ऊपर वाले में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बी था,
सॉरी सी था, और गलती से यहाँ पे बी लिख दिया है हमने। सो यहाँ पे मेरा बी था, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे मेरा बी आएगा। तो इतना क्लियर हुआ। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अब चलते हैं अपने, देखो अब हमने इससे पॉसिबल जितनी भी मेरी सब स्ट्रिंग है मैंने वो बना ली है। देखो यहाँ से जितनी भी मेरी स्ट्रिंग पॉसिबल है। एंड अब देखना अब हम कहाँ से बनाएंगे। अब बनाएंगे हम थर्ड वाले इंडेक्स से। यहाँ पे मेरा इंडेक्स है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा इंडेक्स है 0। सो मैंने ये 0 वाले इंडेक्स से लेके एंड तक वाले किए हैं। यहाँ पे मेरा है 1। सो ये मेरी 1 इंडेक्स के लिए है सारी। एंड यहाँ पे मेरा है 2। सो देखो 2 के लिए सबसे पहले मेरी ए होगी, ए के बाद फिर मेरी ए सी होगी जब मैं लेफ्ट को मूव करूंगी। देन मेरी ए सी एंड मेरी बी होगी। सॉरी यहाँ पे सी है। एंड यहाँ पे मैंने 2 से लेके सारी स्ट्रिंग ले ली, ये वाली जितनी भी मेरी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है। एंड अब मैं चलूंगी थर्ड वाले इंडेक्स से। सो मैं थर्ड वाले इंडेक्स से लूंगी, सी हो जाएगा। देन मेरा हो जाएगा सी एंड बी। देन मेरा फोर्थ वाले इंडेक्स पे आएंगे, सो मेरा हो जाएगा पी। सो यहाँ पे देखते हैं कि अब इनमें से सर्च करेंगे कि कौन कौन सी हमारी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। सो चलिए देखते हैं, ये वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट है वो भी 2 है। यहाँ पे एक अकाउंट है, यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे बी नहीं है। सो यहाँ पे ए कितने हैं इस केस में, ए मेरे 3 हैं, बी मेरा 1 है एंड सी मेरा वो 1 है। सो ये मेरा वैलिड है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम एक 1 चाहिए, एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक सी चाहिए, और यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो एक मेरी ये स्ट्रिंग हो जाएगी, एक मेरी ये वाली सब स्ट्रिंग हो जाएगी। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सो ये भी नहीं, नो। एंड ये था मेरा ए सी बी। सो ये भी मेरा वैलिड है। एंड बाकी सारी जो अदर स्ट्रिंग है वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा काउंट है 3। सो इसलिए हमारा आउटपुट में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 3। एंड देख सकते हैं इस वाली सब स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ए, देन ए बी, देन ए बी सी, एंड देन बी बी सी, एंड यहाँ पे सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग वैलिड है, ये कुछ भी वैलिड नहीं है, ओनली ये वैलिड है। सो डेट्स वाई हमने यहाँ पे 1 रिटर्न किया है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड सबसे पहली अप्रोच हम देखते हैं यूजिंग फॉर लूप। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जो बेसिक अप्रोच हमारे माइंड में आनी चाहिए वो देखो ये क्या अप्रोच होगी हमारी। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा पोर्शन, एंड फिर समझते हैं चीजों को। देखो यहाँ पे देखना, सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि मैंने बताया है कि इसमें हम डबल फॉर लूप का यूज करेंगे, डबल फॉर लूप का। सो एक बार खुद से ट्राई करने पे बहुत सी चीजें अच्छे से होती हैं। इतना तो दूसरे के समझाने में भी समझ में नहीं आता, जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें, एंड वो हमेशा याद रहती हैं। सो यहाँ पे हमारा बी है एंड यहाँ पे भी हमारा बी है। ये मेरे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3, 4 एंड मेरा 5, एंड स्ट्रिंग का साइज है मेरा 6। सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सो मैं क्या काम करूंगी, मैं इसमें यहाँ से एक आई चलाऊंगी, मैं इसमें यहाँ से लेके एंडिंग तक आई लेके जाऊंगी। एंड मैं इसमें यहाँ से जहाँ पे मेरा आई होगा हर बार, सबसे पहले मैं आई के लिए देखो मैं स्ट्रिंग कैसे फॉर्म करूंगी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म कर रही हूँ एंड मैं उस स्ट्रिंग में अपना काउंट मेंटेन करूंगी। सो काउंट मेंटेन करने के लिए हम तीन वेरिएबल बनाएंगे। एक मेरा ए होगा, एक मेरा बी, बी भी मेरा 0 होगा, एंड एक होगा मेरा सी, सी भी मेरा 0 होगा। एंड एक काउंट क्या हो, एक हम वेरिएबल यूज करेंगे अपना काउंट, जिसमें हम एक्चुअली कितनी मेरी सब वैलिड सब स्ट्रिंग हुई हैं उनका हम काउंट मेंटेन करके चलेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे हमारी अप्रोच होगी। सो देखो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं
ब्लू कलर कर रही हूँ। देखो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आई को सबसे पहले मैंने बताया कि मैं आई को 0 से चलाऊंगी एंड आई को मैं लेके कहाँ तक जाऊंगी, लेस देन एन। एन क्या है, मेरा स्ट्रिंग का साइज होगा एंड मैं आई को ट्रेवर्स करूंगी पूरी स्ट्रिंग में। इतना समझ में आया। अब इसके बाद मैं यहाँ से अपने, सॉरी, इसके बाद मैं यहाँ से, इसके बाद मैं यहाँ से अपना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले स्ट्रिंग होगी मेरी ए, देन फिर मैं अपने काउंट, मैं देखो मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं सबसे पहले इंडेक्स पे रहूंगी, मैं अपना काउंट मेंटेन करूंगी। देन फिर मैं नेक्स्ट जे को यहाँ पे मूव कर दूंगी एंड यहाँ पे आके भी मैं अपने काउंट को मेंटेन करूंगी। देखो सबसे पहले जो मेरी, सबसे पहले में क्या होगा, मेरी सबसे पहले में मेरा काउंट ए का 0 था, वो मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेकंड टाइम जब मैं जे यहाँ पे मूव करूंगी सो मेरा काउंट 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम जब मैं यहाँ पे आऊंगी सो मेरा काउंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। एंड मैं चेक करती रहूंगी ईच टाइम, जब भी मैं जे पे रहूंगी मैं अपनी फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद मैं चेक करूंगी कि क्या ये यहाँ पे मेरे तीनों हो तो नहीं गए, मीन्स क्या मेरी तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी जितनी हमें चाहिए कहीं उतनी तो नहीं होगी। सपोज यहाँ पे 0 था, सॉरी जे था एंड इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट करी, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 करी। अब मैं देखूंगी अच्छा क्या मेरी कंडीशन, देखो ये सबसे पहले वाली कंडीशन लिख लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड सी ग्रेटर देन, मेरी अगर ये वाली कंडीशन वैलिड हुई तो मैं अपने काउंट को इंक्रीज करूंगी। तो सबसे पहले एक के लिए हमने काउंट इंक्रीज करा एंड हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे, देखेंगे क्या तीनों कंडीशन हमारी मीट कर रही है, सो नहीं करेंगी। सो हम अपने जे को सिंपली आगे बढ़ाएंगे। जे को तो हम ईच टाइम आगे बढ़ाएंगे, बट अगर हमारी कंडीशन मीट होती है सो हम अपने काउंट को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। मीन्स हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग मिली है जो कि हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है और वो वैलिड है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देन हमारा बी को इंक्रीमेंट करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, वो वैलिड नहीं होगी अभी। देन सी को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम जी है ना, इंक्रीमेंट करने के बाद हम मैच करेंगे, ओके हो गई है। सो मेरा काउंट यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा, काउंट मेरा 1 हुआ। जैसे ही काउंट मेरा 1 हुआ, इतना होने के बाद मैं अगेन जे को आगे बढ़ाऊंगी, देन फिर मेरा एक अकाउंट हो जाएगा 2 एंड स्टिल मैं चेक करूंगी सो मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी एंड यहाँ पे काउंट हो जाएगा मेरा 2 एंड अगेन मैं अपने जे को, जे तो मेरा इंक्रीज होगा ही होगा चाहे मेरी स्ट्रिंग वैलिड हो या नहीं हो। देन बी का काउंट मेरा 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे कंडीशन वैलिड है सो यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा। देन जे मेरा यहाँ पे आएगा, देन सी का काउंट एक बढ़ेगा एंड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सो काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा एंड जे मेरा इंक्रीज कर जाएगा सो आउट ऑफ बाउंड हो गया एंड देन फिर मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे आने के बाद मैं अगेन अपनी सारी जो मेरी वैल्यूज हैं उनको अगेन 0 सेट कर दूंगी, अगेन 0। सो मैं यहाँ पे इन सबको 0 सेट कर दूंगी और काउंट मेरा यही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे मेरा 0, यहाँ पे भी मेरा 0 एंड यहाँ पे भी मेरा 0। इतना समझ में आया। फिर मैं अपने आई को मूव करूंगी, अब मैं इस वाले इंडेक्स से लेके सब पे अगेन मूव करूंगी। तो पहले इतना कोड देख लेते हैं एंड फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले आइटरेशन में जाएगा। देखो सो मैं क्या करूंगी, मैं एक इंट जे बनाऊंगी एंड जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, जे मेरा आई से स्टार्ट होगा। जहाँ पे मेरा आई है मैं वहीं से जे को स्टार्ट कर रही हूँ एंड जे लेस देन भी मेरा एन होगा एंड जे मेरा प्लस प्लस होगा। एंड इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, मैं हमेशा इफ एस डॉट कैर एट जे अगर मेरा इक्वल इक्वल है ये मेरा ए के, सो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ए को इंक्रीज करूंगी। देन एल्स इफ
एल्स इफ में चेक करेंगे, अगर ये मेरा जो मेरा कैरेक्टर है, मैं सिर्फ कैरेक्टर लिख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आप समझ जाएंगे कैरेक्टर ऑफ एस से। एंड अगर ये मेरा बी के इक्वल है, सो मैं अपने बी का काउंट अपना इंक्रीज कर दूंगी। एंड एल्स, क्योंकि देखो या तो मेरा ए होगा या मेरा बी होगा या फिर मेरा सी होगा, सो मैं एल्स में अपना सी का काउंट इंक्रीज कर दूंगी। इतना करने के बाद मैं चेक करूंगी कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या मेरा ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मेरा बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मेरा सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर मेरी ये तीनों कंडीशन मेट करती हैं, सो मैं अपने काउंट को एक इंक्रीज कर दूंगी। इतना समझ में आया? एंड इतना समझ में आई होप कि आपको आया होगा। एंड देखो इस चीज के लिए ना, यहाँ पे हमारा, अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला काउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट आइट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि जे हमारा बाहर आ जाएगा, है ना। एंड फिर हम अपने आई को मूव करेंगे एंड यहाँ पे आई मेरा हो जाएगा 1। साथ के साथ मैं आपको ड्राई रन भी बता रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। सो आई मेरा यहाँ पे है, जे मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगी, जी मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ईच टाइम, अब मेरा काउंट जितना भी था, मैं यहाँ पे इससे बाहर निकलने के बाद अपने काउंट को अगेन ए को क्या कर दूंगी, 0, बी को 0 एंड सी को भी 0। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब हम देखते हैं कि आगे क्या चलेगा हमारा। सो देखो यहाँ पे हमारा बी हुआ एंड मेरा, मैं यहाँ पे देखी अपनी एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ देखी। सो मैं अपने बी को एक इंक्रीज करूंगी एंड इंक्रीज करने के बाद चेक करूंगी कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई। सो जे को आगे बढ़ाएंगे, जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं सी का काउंट एक इंक्रीज करूंगी एंड अपनी फ्रीक्वेंसी को मैं फिर से चेक करूंगी। कहने का मतलब ये है कि ईच टाइम हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे एंड चेक करते रहेंगे कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखो ईच टाइम हम नए कैरेक्टर पे आएंगे एंड अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे, उसके बाद अपनी कंडीशन चेक करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपना सी का काउंट इंक्रीज करूंगी, सी का काउंट यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा एंड चेक करूंगी। सो कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, देन यहाँ पे आऊंगी, देन एक अकाउंट इंक्रीज होगा। अब सबके अकाउंट 1 हो गए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मेरा अकाउंट एक इंक्रीज हो जाएगा, देन इस पे आने के बाद यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा 2 एंड अगेन मेरा एक काउंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ओके एंड यहाँ पे आने के बाद सी हो जाएगा मेरा 2 एंड ये हो जाएगा मेरा 7। लूप से वो जे वाले लूप से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ से मैं इसे इरेज कर लेती हूँ एंड जे मेरा मूव कर जाएगा, जे मेरा आ जाएगा कहाँ, सॉरी आई, आई यहाँ पे आ जाएगा एंड देन जे मेरा यहीं से शुरू हो जाएगा एंड बाकी इन सबको हम अगेन 0 कर देंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पर भी। एंड फिर से चेक करेंगे, सी को 1 करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं, फिर आगे मूव करेंगे, ए को एक इंक्रीमेंट करेंगे, देन इस वाले इंडेक्स पे आएंगे क्योंकि कंडीशन हमारी मीट नहीं कर रही है अभी। ए का ये 1 हो गया, देन बी का भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आने के बाद हमारी फिलहाल स्ट्रिंग ये है, सो काउंट हम बढ़ा देंगे, है ना। एंड फिर सी को एक बढ़ाएंगे तो सी का काउंट हो जाएगा यहाँ पे 2। जैसे सी का काउंट 2 हुआ, अगेन हमारे काउंट को हम इंक्रीज करेंगे एंड काउंट हो जाएगा हमारा 9 एंड देन हम अपने आई मेरा हो जाएगा यहाँ पर एंड आई क्या होगा मेरा, जे होगा मेरा यहाँ पे एंड सब कुछ मैं अगेन 0 सेट करूंगी। इतना समझ में आया? सेट करने के बाद अब मैं अगेन अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूंगी। सो यहाँ पे जे की वजह से यहाँ पे जहाँ पे जे है ना, सो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, देन बी की 1 हो जाएगी क्योंकि हमारी कंडीशन अभी मेट ही नहीं करेंगी। सो हम आगे मूव करेंगे जे को एंड यहाँ पे होने के बाद हम अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो जैसे ही कंडीशन मीट हो गई, यहाँ पे मेरी 10 हो जाएगी एंड बाहर आके अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंड हम आई को यहाँ तक भी चला सकते हैं, यहाँ तक भी,
लास्ट थर्ड तक, बट अब हम लास्ट तक चला रहे हैं। ओके एंड एक बार इस चीज़ को ड्राई रन करके एक बार कोड करके देख लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि हमारे एक्चुअली हम क्या करेंगे। हम बेसिकली सबसे पहले एक एन वेरिएबल बनाएंगे, इसमें अपनी स्ट्रिंग की लेंथ रखेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ए बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से बी एंड ए होगा मेरा सी एंड इसके बाद मैं अपना एक वेरिएबल काउंट बनाऊंगी। काउंट को भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से एंड मैं अपना फोर लूप चलाऊंगी इंट आई इक्वल टू 0 सेमिकोलन आई लेस देन एंड सेमिकोलन आई प्लस प्लस एंड मैं अपने जे को चलाऊंगी इंट जे इक्वल्स टू आई जे लेस देन एंड सेमिकोलन जे प्लस प्लस। हम यहाँ पे वो जो पॉसिबल ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग है वो ले रही हैं एंड इसके बाद इफ अगर मेरा एस डॉट कैर एट जे अगर मेरा इक्वल इक्वल होता है मेरे ए के मैं अपने ए के काउंट को बढ़ाऊंगी एंड मेरा एल्स इफ मैं यहाँ पे सेम कंडीशन ही यूज करूँगी, ये वाली यूज कॉपी कर लेती हूँ इसको एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं एंड ये मेरे किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये है मैं अपने बी का अकाउंट इंक्रीज करूंगी एंड एल्स में आके एल्स में हम अपने सी के काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रिंग या तो ए कंटेन करे या बी या सी। अगर ए नहीं हुआ बी नहीं हुआ सी ही होगा एंड लास्ट में आके हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे क्या मेरा ए का काउंट ग्रेटर 0 एंड क्या मेरा बी का काउंट ग्रेटर 0 एंड क्या मेरा सी का काउंट क्या मेरा ग्रेटर है 0 से। इतना चेक करने के बाद अगर ये पॉसिबल होता है तो मैं अपने काउंट को एक इंक्रीज करूंगी एंड जब मेरा फोर लूप क्लोज हो जाएगा एंड जब अगेन मैं नए स्टार्टिंग इंडेक्स से नए आई से स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मैं अपने ए को 0 सेट करूंगी, बी को भी 0 सेट करूंगी एंड सी को भी 0 सेट करूंगी। आई होप कि आपको इतना कोड समझ में आया होगा एंड बाहर निकलने पर मैं रिटर्न कर दूंगी अपना काउंट। ये हमारा कोड वर्क करेगा बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमारा कोड रन तो हो गया बट जब हम सबमिट करने जाएंगे टाइम लिमिट यहाँ पे एक्सीड हो सकती है। यहाँ पे हमारी टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है एंड अब देखो मैं इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आपको बताती हूँ एंड फिर हम अपने जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है उस पर चलेंगे। एक चीज देखो यहाँ पे अगर आपने नोटिस की है तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो जैसे हमने फर्स्ट वाली स्ट्रिंग थी मेरी, यहाँ पे हमारे इंडेक्स मेंटेन है एंड सॉरी यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे होने के बाद जैसे ही मैं अपने आई कितना है, आई मेरा सपोज आई मेरा यहाँ पे था पहले, आई मेरा यहाँ पे है एंड जब हम ट्रेवर्स करते करते सबसे पहले देखो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता देती हूँ एक बार, सुना आपको बोला था क्लियर होंगी चीजें। यहाँ पे कंसिडर कर लेना सब कुछ यहाँ पे जीरो ही है, अभी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी मेरा जीरो है एंड ये भी मेरा जीरो है। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे है मेरा एक अकाउंट इंक्रीज होगा, देन यहाँ पे आएंगे कंडीशन क्योंकि मैट नहीं हुई हम अपने जे अकाउंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे आने के बाद जे अकाउंट बढ़ेगा एंड जे अकाउंट इंक्रीज होने पे हम अपने बी का बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, देन सेम होगा, देन मेरा सी का कैरेक्टर मेरा इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखने की चीज है जैसे ही मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग मुझे मिली, अब जैसे ही मेरा सी के लिए यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद मैं अपने साले केस में जाऊंगी, इस केस में जाऊंगी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड यहाँ पे हम अपना एक काउंट इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में, अब देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है
रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑकरेंस, मतलब जिनमें कम से कम एक ए हो, एक बी हो एंड एक सी हो। अब मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग है। अब आप एक चीज नोटिस करना, जैसे हम यहाँ पे 1 इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा काउंट है 3, सॉरी हम थोड़ा सा ग्रीन कलर कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा काउंट है 3 एंड यहाँ पे मेरा काउंट है 4। अब देखो, जैसे ही मेरी यहाँ वैलिड स्ट्रिंग मिली, अब इस इंडेक्स जे इंडेक्स के बाद अब मैं कितने भी इंडेक्स पे मूव करूं, सो मेरा काउंट इंक्रीज ही होगा। लाइक मेरा इसका काउंट बढ़ जाएगा, देन मेरा इसका काउंट बढ़ जाएगा। मतलब इस इंडेक्स के बाद जितने भी मेरी सब स्ट्रिंग पॉसिबल होंगे, लाइक ए बी सी एंड देन ए बी सी ए एंड ए बी सी A B and last one is A B C A B एंड मेरा C। तो जैसे ही आप देखेंगे सब में ये वाली स्ट्रिंग तो हमारी कॉमन है ही, मीन्स हमारा इतना कैरेक्टर तो है ही, एंड बाकी तो मेरा इंक्रीज करेगा जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे आके आगे वाले इंडेक्स के लिए चेक ही ना करूं, मुझे पता है कि आगे वाले इंडेक्स के लिए तो मेरी स्ट्रिंग वैलिड होगी। भाई जब मेरा छोटे के लिए वैलिड हो गया, सो जब मेरा छोटे के लिए वैलिड हो गया, सो बड़े के लिए तो मेरा ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा और मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही मिलेगी मुझे। सो मैं इस वाले, अगर ऐसा कोई केस मिलता है जब मेरी स्ट्रिंग वैलिड होती है, सो मैं काउंट सिर्फ एक नहीं बढ़ाऊंगी। देखो ये एक 1 2 3 4, सो देखो यहाँ पे कितना इंडेक्स है 2 एंड 2 इंडेक्स है, यहाँ पे कितना टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो मुझे देखना है, देखो यहाँ पे 2 था, सो 6 में से 2 जाएगा, सो मेरा बचेगा 4। ओके, सो मैं जितना मेरी स्ट्रिंग का साइज है उसमें से अपना जे का इंडेक्स माइनस करूंगी एंड मुझे जितना मिलेगा मैं उतना काउंट इंक्रीज कर दूंगी। यहाँ पे मैं काउंट को सिर्फ काउंट प्लस ना करके मैं काउंट में ऐड कर दूंगी क्या, एन माइनस जे। सो ना हमने, अब पता है इसके एंड इसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। मीन्स मैंने इसके बाद की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग देख ली है एंड अब आप यहाँ से ब्रेक हो जाओ एंड अपने आई को इंक्रीज करके नेक्स्ट वाले पे मूव करो। सो देखो एक बार, मैं यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे थी कुछ, मेरा जे मेरा जे यहाँ पे था। सो मैंने सारी पॉसिबल स्ट्रिंग देख ली हैं एंड इसके बाद मैंने कहा है सिर्फ यहाँ से ही मैंने बाकी सब पता लगा लिया एंड मैं यहाँ से ही बाहर आ जाऊंगी एंड अपने आई को वर्क करूंगी। सो इससे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। इतना समझ में आया? सो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस ना करके मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस करूंगी एन माइनस मेरा जी एंड इसके बाद मैं ब्रेक हो जाऊंगी क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वाले आई के लिए वर्क करना होगा। सो इसमें हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है, बट स्टिल ये वाला कोड हमारा टाइम लिमिट इश्यू ही देगा, क्योंकि इसमें ना देखो अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लग रहा है कि मेरी, देखो पहले वाले कोड की बात कर लेते हैं। पहले वाले कोड की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी मेरी बिको ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमारी 2 टाइम चल रही थी, एंड बिको ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये है मेरी स्पेस। इतना समझ में आया? क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। बट यहाँ पे इस वाले कोड करने के बाद मैंने थोड़ी ऑप्टिमाइज की। बट जो मेरी स्टेज, जो मेरी ये वाले केस की है ना, ब्रेक वाले की, इसकी जो मेरी वर्स्ट केस में है, जो इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो स्टिल मेरी क्या है, बिगो ऑफ एन स्क्वायर है। अब मैं आपको ये चीज थोड़ा सा समझाती हूँ कि कैसे बिगो ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हमें सोचने में क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा लूप बार बार ब्रेक हो जाएगा, सो ये हर टाइम ईच एंड एवरी टाइम पूरा नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है। वर्स्ट केस में आने के बाद सपोज मेरी स्ट्रिंग 4 टाइम्स ए है, सो यहाँ पे आई के लिए मैं यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली,
एंड देन जब मेरा आई यहाँ पे आएगा, सो इसके लिए फिर मैं इरेज कर लेती हूँ। सो इसके लिए भी मैं यहाँ पे चली, वैसे सबसे पहले तो यहीं पे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, एंड सेम फॉर यहाँ से यहाँ तक, एंड फिर यहाँ तक। कहने का मतलब ये है कि हमारी ब्रेक कंडीशन हमें मिली ही नहीं। सो वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही है हमारे ब्रेक वाले की। डेट्स वाई कि हमारा कोड यहाँ पे भी टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है। ओके, सो अब हम अपनी जो बेस्ट अप्रोच है उसे देखते हैं। एंड यहाँ पे जितना मैंने समझाया है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इतना ही समझने के बाद आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अप्रोच है हमारी टू पॉइंटर अप्रोच। सो हम टू पॉइंटर अप्रोच में क्या करेंगे, बेसिकली हम अपना एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। सो यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी एरे होगा, यहाँ पे इंडेक्स 0 होगा, यहाँ पे इंडेक्स 1 होगा, यहाँ पे इंडेक्स 2 होगा। इनिशियली सब हमारे 0 से इनिशियलाइज होते हैं जैसे कि हमें पता है। एंड ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ए को, ये रिप्रेजेंट करेगा बी को, एंड ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा सी को। एंड सो चलिए अब हम अपने कोड पे एक बार चल के देखते हैं कि कोड को कैसे हम लिखेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स मार्क कर लेती हूँ। सो एक बार आप खुद से ट्राई करो कि एक बार टू पॉइंटर अप्रोच से कैसे हो सकता है। एंड देन यहाँ पे आइए। सो आप, आई होप कि आपने खुद से ट्राई किया होगा। एंड हम इनिशियली अपने एल और आर को इंडेक्स 0 पे लेके चलेंगे। सो जैसे ही मैं आऊँगी, मैं इंडेक्स आर पे अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो, सबसे, चलो करते, मैं अपने पूरे एरे में ट्रेवर्स करूँगी। सो देखना, जब भी मैं आऊँगी मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूँगी। सो सबसे पहले ए है, सो 1 हो गया। एंड यहाँ पे मैंने अपनी आई को इंक्रीज करा। देन बी, बी की फ्रीक्वेंसी मेरी अपडेट हुई। देन मेरा आर यहाँ पे आया, देन मेरी सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपडेट हुई। जैसे ही मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरी अपडेट होगी, मैं अपना काउंट चेक कर करके मैं देख लूँगी। यहाँ पे इतना समझ में आया? वही मैं क्या काम करूँगी, मैं अगर यहाँ पे हूँ, इतना मेरा है एरिया, सो मैं देखूंगी। सो इससे आगे की सारी स्ट्रिंग मेरी वैलिड होंगी। तो मैं अपना n-r वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि इसके आगे की सारी स्ट्रिंग यहाँ से ही ले लेंगे। सो देखो यहाँ पे कैसे काम करेंगे हम। सबसे पहले मैं अपना ऐसे करते करते, सो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं अपना वाइल लूप यूज करूंगी। कब तक चलेगा? जब तक मेरा आई लेस देन है मेरा एन से। इतना होने के बाद ईच टाइम क्या करूंगी, ईच टाइम मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करूंगी। सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी जो मेरा एरे है उसमें जाऊंगी, एंड किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी, एस डॉट जो भी मेरा कैरेक्टर मेरा इंडेक्स आर पे है उसे लूंगी, एंड उसमें से ए सब्ट्रैक्ट करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी, एंड उस इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी अपनी अपडेट करूंगी। इतना समझ में आया? यहाँ से मुझे मेरा यहाँ से मुझे मेरा पहले ए मिलेगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे आके अपनी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दूंगी। इतना हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ईच टाइम अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करूंगी। चेक तो मुझे करना ही है। अब देखो यहाँ पे मैं भी आपको बता रही हूँ, अभी फिलहाल अगर हम इफ यूज करें, क्योंकि हम पहले भी इफ यूज करते आए हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इफ यूज करूँ एंड मेरी अगर, देखो मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ अभी, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 अगर मेरी ग्रेटर है 0 से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बी को। अगर ग्रेटर है मेरी 0 से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेरी 2 अगर मेरी ग्रेटर है मेरी 0 से। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं अपने काउंट को कितना इंक्रीज करूंगी, मैं अपने काउंट को इंक्रीज करूंगी n-r के इक्वल। इतना समझ में आया? एंड बाहर आने के बाद मैं अपने r को एक इंक्रीज करूंगी। सो इतना कोड समझते हैं। अब देखते हैं, हमने अभी तक इतना करा है, देखते हैं। सो देखो यहाँ पे अपना काउंट वेरिएबल बना लेते हैं इससे ना।
अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, मैं अभी तक अपने काउंट में ट्रेवर्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेवर्स करी, अपना काउंट अपडेट करा, यहाँ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। जब मुझे पहली वैलिड स्ट्रिंग मिली तो मैंने अपने काउंट को कितना बढ़ाया, एन कितना था मेरा 6, तो मैंने 6 माइनस 2, क्योंकि आर मेरा 2 है, सो मैंने 4 टाइम अपने आर को बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद अब देखो यहाँ तक मैंने वैसे करा क्या, मैं बताती हूँ बिहाइंड द क्या होगा। मैंने अपनी ये वाली स्ट्रिंग कवर कर ली, ये वाली स्ट्रिंग कवर कर ली, ये यहाँ पे 2 मिनट में यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी सारी सब स्ट्रिंग लिख ली है। देखो ये सारी स्ट्रिंग जो मेरी हैं, मैंने इन सब को सिर्फ इसकी हेल्प से ही, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास सिर्फ अभी ये ही है भाई, मेरे पास तो अभी यही था ना। सो मैंने इसके हेल्प से अपनी सारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग थी ये सारी ले ली। 4 स्ट्रिंग मेंशन हो गई, ये भी थी, ये थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, सारी हो गई। अब मेरे पास जो मेरे अकॉर्डिंग, देखो मेरे, अब मैं बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी से इतना समझ में नहीं आएगा, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब समझो कि मेरे पास अभी इतनी, मेरे पास सब स्ट्रिंग है। इस सब स्ट्रिंग के आते ही मैंने अपनी इसके आगे की सारी सब स्ट्रिंग पॉसिबल जो थी वो मैंने अपनी काउंट में ऐड कर दी। सो काउंट में यहाँ पे ऐड कर दी एंड अपने आर को बढ़ा दिया। अब जैसे ही मेरा आर यहाँ पे बढ़ेगा, अब देखो एक बार, आर मेरा यहाँ पे था, आर मेरा बढ़ेगा एंड आर मेरा यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, ये आर मेरा यहाँ। सो इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज कवर कर रखी है। सो आर तो मेरा, अब देखो मैं इस चीज को कैसे काम करूंगी। अब मेरा यहाँ पे ए को इंक्रीज करने का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है ना। सो यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपने अब ए को यहाँ से हटाऊंगी। सो मैं बी सी लूंगी। अभी तक मेरा आर यहाँ पर है, मेरा एल मेरा यहाँ पर है। सो मैं यहाँ पे ब्लू पेन थोड़ा ले लेती हूँ। एल मेरा यहाँ पर है, आर मेरा यहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम आर मेरा यहाँ पे आएगा, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना लूप के अंदर। सो नेक्स्ट टाइम मेरा आर यहाँ पे आएगा। उससे पहले ही मैंने क्या काम करा है, मैं अब चाह रही हूँ कि मैं अपनी बी से शुरू होने वाली सारी स्ट्रिंग लूँ। सो मैंने ए को हटाया। सो ए को हटाएंगे कैसे फ्रीक्वेंसी से, तो मैंने कहा है फ्रीक्वेंसी एरे, पेन ले लेती हूँ, मैंने कहा है फ्रीक्वेंसी, कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, मैंने कहा है फ्रीक्वेंसी एरे। देखो अब मुझे कौन सी किसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है पता कैसे चलेगा, वो मुझे पता चलेगा एल से। एल पे जो कैरेक्टर है, एल पे यहाँ पे मेरा ए था, इसलिए मैंने ए को हटाया। ए को हटाने का मतलब है कि मैं यहाँ से ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगी। देखो मैंने कहा एस डॉट कैर, एस का कैरेक्टर किस, कौन से इंडेक्स वाला, एल इंडेक्स पे एस का जो भी कैरेक्टर है वो उस वाले इंडेक्स की, तो देखो ए है, सो ए का इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, ए को हम ए को डिनोट करते हैं 0 से। तो कैसे आएगा, ए में से ए को माइनस करो, इस वाले इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी एक डिक्रीज कर दो। सो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे अगेन 0 हो गई एंड मेरे पास स्ट्रिंग है अब बी सी। अब मैंने कहा है बी सी एंड अब मेरा आर यहाँ पे इंक्रीज होगा, आर मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा, आर आएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ से हटेगा यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे अगेन ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। एंड अब यहाँ पे मुझे क्या वैलिड स्ट्रिंग मिली, यहाँ पे मुझे ए मिल गया। अब मैंने कहा है यहाँ से आगे वाली सारी स्ट्रिंग ले लो। सो बी सी ए हो गई, बी सी ए हो गई, बी सी ए बी हो गई, बी सी ए बी सी हो गई। सो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, देखो बी सी ए बी, बी सी ए बी सी ए बी, बी सी बी सी ए बी सी, ये देखो यहाँ पे, यहाँ शुरू करी। सो 1 यहाँ पे,
2 वाली यहाँ तक, 3 वाली यहाँ तक। कैसे लेंगे इन सबको? वैलिड स्ट्रिंग मिलते ही काउंट में n माइनस आर हो जाएगा। देखो n माइनस आर कैसे हमें काउंट देगा, देख लेते हैं एक बार। सो n है मेरा 6 एंड सॉरी आर कितने पे है मेरा? थर्ड इंडेक्स पे। सो 6 माइनस 3 एंड वैलिड स्ट्रिंग भी मेरी 3 ही यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी ये स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे मेरी बी सी, यहाँ पे मेरी बी है, यहाँ पे मेरी सी है, यहाँ पे मेरी ए है। सो मैं यहाँ से ए को यहाँ से हटाऊंगी, देखो। एंड इसके बाद अपने आर को भी तो एक यहाँ पे भूल गए हम, अपने आर को भी तो यहाँ पे एक इंक्रीज करना पड़े, सॉरी एल को यहाँ पे इंक्रीज भी तो करेंगे इसके अंदर ही, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें एल का अच्छे से पता चले। सो इतना करने के बाद हम अपने एल को एक इंक्रीज करेंगे। यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेती हूँ पोर्शन। देखो एल मेरा इंक्रीज होने के बाद एल यहाँ पे होगा एंड मेरा आर मेरा कुछ यहाँ पे होगा। एंड अब मैं अपनी स्ट्रिंग से बी को हटाऊंगी, यहाँ से बी हटा दूंगी। सो बी हटाया, बी रिमूव किया। बी रिमूव करने के बाद अपने एल को यहाँ से इंक्रीज करा एंड यहाँ पे फिर अगेन मेरा जब आर बढ़ा एंड आर मेरा इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आर वाले इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दूंगी। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी को एक रिमूव करो। सो बी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ से बी रिमूव हुआ, सी और ए का काउंट है, सिर्फ सी है एंड ए है। देखो यहाँ पे सिर्फ ए है ना, तब अच्छे से क्लियर होती हैं चीजें। यहाँ पे ये काउंट चल रहा है। यहाँ पे इतना समझ में आया। यहाँ पे एम, यहाँ पे फिर अगेन बी का काउंट मैंने इंक्रीज करा, तीनों 1 हो गए। सो मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बी हो गई। अब मेरी स्ट्रिंग ये बन गई, यहाँ पे इतनी स्ट्रिंग बन गई है, इतनी। इसके लिए क्या करेंगे हम? देखो एक तो मेरी ये हो जाएगी वैलिड स्ट्रिंग, क्या होंगी? बी सी ए बी। एंड नेक्स्ट वाली क्या होगी मेरी? बी सी ए बी एंड मेरी सी। सो मेरी दो वैलिड स्ट्रिंग हो गई हैं। कैसे निकालेंगे? 6 माइनस आर। सो आर इस टाइम कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा मेरा? 2 एंड 2 को मैं अपने ऐड कर दूंगी। एंड फिर क्या करेंगे? अब हम अपनी लेफ्ट वाले की फ्रीक्वेंसी को रिमूव करेंगे। लेफ्ट पे सी है, सो सी की फ्रीक्वेंसी एक डिक्रीज करो एंड अपने एल को थोड़ा इंक्रीज करो। सो मेरे पास अभी यहाँ पे क्या बचेगा? मेरे पास यहाँ पे बचेगा फिलहाल ए बी होगा। एंड अब हम अपने आर को, यहाँ पे आर मेरा इंक्रीज होगा। जैसे ही आर इंक्रीज हुआ नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, देखो यहाँ पे आर इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि क्या ये लेस देन है। यस, अभी आर मेरा 5 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वाले कैरेक्टर को लेंगे, वो है सी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरी 1। सबसे पहले मैंने इंक्रीज करा, यहाँ पे 3 इंक्रीज करा था, स्टार्टिंग में 4 इंक्रीज किया था। देन मेरा यहाँ पे कितना आया था? मेरा कितना आया था? 4 प्लस 7 एंड देन फिर मेरा 2 आया था। यहाँ पे भी 6 माइनस 4 किया था, 6 माइनस 4 ने मुझे 2 दिया था। एंड देन देखो यहाँ पे इतना हो गया। इतना करने के बाद अब मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे सी का काउंट हो गया, सब वैलिड हो गए। सो मैं 6 में से माइनस करूंगी अपना आर 5, जो कि हो जाएगा मेरा कितना? 1। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले मेरा 4 हुआ था। सबसे पहले मैंने 6 में से माइनस किया था 2, क्योंकि इंडेक्स जे सॉरी आर वाला 2 था, तब वैलिड मिली थी। देन मैंने कब माइनस किया था? जब मेरा इंडेक्स था कितने पे था? मेरा इंडेक्स था मेरा 3 वाले पे था, क्योंकि 3 वाले पे मुझे इतनी वैलिड स्ट्रिंग मिली थी। देन मुझे फिर 4 वाले पे वैलिड मिली थी जब यहाँ पे थे। सो 4, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो यहाँ पे मुझे मिला 4, यहाँ पे फिर मिला मुझे 3, देन मिला 2 एंड देन मिला 1। सो 4 प्लस 3 7, 2 9 एंड 1 10। सो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। एंड इस कोड को एक बार कोड करके देख लेते हैं। एंड यहाँ से हम पूरा एक बार
रिमूव कर लेते हैं। एंड देख, सबसे पहले हम एक एन बनाएंगे, एन में होगी मेरी एस डॉट लेंथ, जो भी मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की मेरी लेंथ होगी। एंड में मेरा एक वेरिएबल होगा काउंट, एंड काउंट में होगा मेरा 0। एंड मैं क्या करूंगी, मैं एक एरे बनाऊंगी जो कि मेरा इंटीजर टाइप का होगा, फ्रीक्वेंसी नेम का होगा न्यू इंट, एंड इसमें साइज होगा मेरा थ्रू। एंड मैं क्या करूंगी, मैं वाइल जब तक मेरा आर लेस देन है मेरा एन से, तब तक मैं लूप चलाऊंगी। एंड मेरा एल होगा मेरा 0 एंड इंट आर होगा मेरा 0। मैं क्या करूँ, मैंने सेम कोड किया है जो अपना बोर्ड पे किया था ना, यहाँ पे ये वाला सेम वाला कोड यूज कर रही हूँ। पहले अपना फ्रीक्वेंसी का काउंट इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे क्या करूंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डॉट कैट एट आर माइनस कैरेक्टर ए। सो इससे मुझे इंटीजर मिलता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। एंड यहाँ पे इफ, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि जो हमारी इफ में एक कंडीशन थी, जो हमें लग रहा था ना कि वो इफ सही है, अब मैं बताऊंगी कि वो इफ हमारा कैसे हमें एक इश्यू देगा, वो बताऊंगी। सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 ग्रेटर है 0 से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ग्रेटर है 0 से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ग्रेटर है 0 से, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अगर ये कंडीशन मेरी है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने काउंट में प्लस करूंगी अपना n माइनस आर। एंड मैं क्या करूंगी, मैं साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, जो मेरा एस का कैरेक्टर है किस इंडेक्स पे है, वो मुझे एल से मिलेगा। एल वाले इंडेक्स, और उसका इंडेक्स कैसे मिलेगा, ए सब्ट्रैक्ट कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगी एंड एल को एक इंक्रीज करूंगी, एंड बाहर आने पे अपना आर इंक्रीज करूंगी, एंड अब रिटर्न करूंगी अपना काउंट। अब मैं, आप देखो, पहले आपको रन करके दिखा दी इतना कोड, इसमें एक मिस्टेक आएगी जो कि हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करना होगा। अब देखना इस वाली स्ट्रिंग में कैसे हमारी प्रॉब्लम आई। सो चलिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। सो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे है ये, सो हमारी स्ट्रिंग थी यहाँ पे ये वाली, एंड मेरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एंड यहाँ पे मेरा आई है, एंड यहाँ पे मेरा जे है। सो देखो एक बार, जैसे मेरा ए हुआ, मेरा काउंट कुछ भी इंक्रीज हुआ, सपोज यहाँ पे मेरा काउंट हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपना सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी का काउंट सीधा ही बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना लेते हैं, इधर यहाँ पे बनाएंगे और अपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, एंड यहाँ पे है 2। ओके, एंड अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये मेरे ए को डिनोट कर रहा है, ये बी को डिनोट कर रहा है, ये मेरा सी को डिनोट कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनाती जाऊंगी। सो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, सो इसका काउंट 1 हुआ। फिर यहाँ पे एक और ए आया, सो इसका काउंट 2 हुआ, क्योंकि मेरी वैलिड स्ट्रिंग अभी है ही नहीं, सो इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। देन मेरा ए आया होगा, इसका काउंट मेरा 3 हुआ। देन फिर मेरा सी आया, एंड सी का काउंट मेरा एक इंक्रीज हुआ। भाई यहाँ से तो हम काउंट इंक्रीज कर रहे हैं ना, और अपनी फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैच ही नहीं कर रही। सो यहाँ पे आएगा मेरा बी, सो बी का काउंट यहाँ पे 1 होगा। जैसे ही मेरा इतना हुआ, ये स्ट्रिंग मेरी वैलिड हुई, यहाँ पे अपना काउंट यहाँ आया, देन सो ऑन, यहाँ जाते जाते जे मेरा यहाँ पे आया। सो मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे वैलिड हो गई, एंड आर, सॉरी यहाँ पे मेरा आर था, एंड यहाँ पे मेरा एल था। इतना समझ में आया। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज कितना है, 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा, सो मेरा काउंट हो जाएगा मेरा 0 प्लस 1। सो यहाँ पहले 0 था, अब मेरा वो हो जाएगा 1।
अब देखना, एंड इसके बाद यहाँ पे आऊंगी, काउंट इंक्रीज करूंगी, यहाँ पे आर इंक्रीज हो जाएगा, एंड आर को चेक करेंगे, आर 5 हो गया, क्या 5 लेस देन है 5 से? नो, सो यहाँ 5 लेस देन नहीं है, एंड मेरा लूप से बाहर आ जाएगा। सो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, जबकि हमारा आउटपुट क्या था? 3। सो ये देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया। जब मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, जब मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मीट करी, यहाँ पे मेरी वैलिड मेरी एक स्ट्रिंग मिली, सो मुझे चेक करना चाहिए था कि जब अगर मैं इसे निकाल दूं, क्या ये मेरी वैलिड है? ये भी तो चेक करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ये वैलिड है ना? एंड ये वाली वैलिड हो गई, सो डबल ए सी बी, ये भी वैलिड हो गई। एंड ये वाला जबकि रिमूव कर दिया, एंड फिर एक बार ये वाला रिमूव करके चेक करना चाहिए था, सो ए सी बी, एंड देन फिर एक और जब चेक करूंगी, ये वाला रिमूव करूंगी, जब चेक करूंगी नहीं मिलेगा, सो यहाँ पे वाइल यूज करते, एंड वाइल यहाँ पे क्या करता, सबसे पहले यहाँ पे थे, ये वाली पूरी की पूरी चली, एंड इसके बाद मैं देखूंगी फ्रीक्वेंसी मैच करी, ठीक है, एंड इसके बाद मैं अपनी यहाँ पे इसे बढ़ाऊंगी, बढ़ाने के बाद मैं अगेन चेक करूंगी, अच्छा क्या फ्रीक्वेंसी इतने वाले की मैच कर रही है, सो काउंट बढ़ा दूंगी, एंड यहाँ पे एल फिर यहाँ पे ले आऊंगी, एंड फिर अगेन चेक करूंगी, तब तक बढ़ाऊंगी जब तक कि मुझे वैलिड मिलती रहेंगी, एंड ऐसे हमारा चेक। सो यहाँ पे हम फाइल यूज करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। कहने का मतलब है लेफ्ट से रिमूव करके जब तक मुझे वैलिड स्ट्रिंग मिल रही है तब तक मैं काउंट इंक्रीज करती जाऊंगी। इतना समझ में आया? सो आई होप कि आपको कोड समझ में आया होगा। एंड देखो जैसे ही यहाँ पे आर था, क्योंकि आर मेरा लास्ट में है, सो हमेशा देखो एक चीज और बता देती हूँ, जैसे देखो मेरी सबसे पहली वैलिड स्ट्रिंग मेरी डबल ट्रिपल ए सी बी ये मिली, आर मेरा लास्ट में था, आर मेरा 4 पे था, और साइज मेरा 5 था, सो मेरी एक स्ट्रिंग ऐड हुई। अब मैं इसे रिमूव करूंगी, रिमूव करने के बाद यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, सो मैं तो इसके अकॉर्डिंग ही ऐड कर रही हूँ ना, तो स्ट्रिंग मेरी 1 ही ऐड होगी, सो मेरा हो जाएगा 5 माइनस 4 1 ऐड हो जाएगी, देन फिर मेरा अगेन इसके लिए भी मेरा 5 माइनस 4 1 ऐड हो जाएगा, जब मैं इसे रिमूव करूंगी तब आएगा मेरा कि अब कोई वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। सो पहली इसके लिए, दूसरी पहली पूरी ये स्ट्रिंग वैलिड है, पहली पूरी ये वाली स्ट्रिंग वैलिड थी, देन एक मेरी ये वाली स्ट्रिंग वैलिड थी, एंड एक मेरी 1 मेरी ये वाली स्ट्रिंग वैलिड थी, ये 3 स्ट्रिंग्स मेरी वैलिड है। सो आई होप कि आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी बिग O ऑफ n, क्योंकि हम एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं लूप, यहाँ पे हम एक बार ही ट्रेवर्स करेंगे लूप को, ये तो सिर्फ मेरी रिमूव कर रहा है फ्रीक्वेंसी, हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार ही जा रहे हैं। सो आई होप, एंड हमारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O ऑफ 1, डबल फोर लूप वाले की हमारी बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी 1 होगी, एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 पॉइंटर वाले की वो बिग O ऑफ n होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ 1 होगी। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।